अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम सब जानते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, लेकिन क्या हो अगर बंदा पैसों की खातिर अपने आप को शैतान के आगे बेच दे। असल में ये एक एग्रीमेंट होता है। इसमें कोई भी बंदा अपने आप को, अपनी सोल को, यानी कि अपनी रूह को शैतान के आगे बेचकर उसका हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। इस एग्रीमेंट पर वो अपने खून से साइन करता है और उसको शैतान की मदद हासिल हो जाती है, और उसको शैतान की मदद हासिल करने के लिए अपने किसी भी करीबी की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस एग्रीमेंट के बाद उसको शोहरत और पैसा दोनों चीज़ें हासिल हो जाती हैं, क्योंकि वो एल्यूमिनाटी या किसी भी शैतानी तंजीम का हिस्सा बन जाता है। फिर इसे शैतान का हर हुक्म मानना पड़ता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दौलत और फेम हासिल करने के लिए शैतान को अपना आप बेचने वाले दुनिया के फेमस तरीन लोगों के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कानी वेस्ट को जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस रैपर है और कानी ना सिर्फ सिंगर बल्कि प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर और फेमस फैशन डिज़ाइनर भी हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ हिप हॉप म्यूज़िक बीट्स से किया था। शुरू में ये बिल्कुल फेमस नहीं थे, लेकिन अचानक इसका म्यूज़िक इतना पॉपुलर हो गया कि ये खुद एक रैप सिंगर बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये एडिडास कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के बाद फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग हो गए कि दुनिया की हर चीज़ इसके कदमों में आ गई। इसने जून 2013 में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान पूरी दुनिया को अपने फेमस और अमीर होने की वजह बता दी, जिसमें इनका कहना था कि इन्होंने अपनी रूह शैतान को बेच दी है और वो जानते हैं कि ये बहुत बड़ी ढील है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इससे सोल सेलिंग के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि इन्होंने अपनी सोल बेचते वक्त अपनी माँ की कुर्बानी दी है। They can't control you. They can't. They try to suppress you, but that's how they try to categorize. They can't control me. You get what I'm saying? That I serve. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Me too. You understand? Yeah. फिर इन्होंने हॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज का नाम भी लिया, जिन्होंने अपने माँ बाप या अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। इसका कहना था कि अगर आप हॉलीवुड को जानते हैं तो आपको पता होगा हॉलीवुड में बहुत से। What about him? His daddy, right? Now in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control trauma. They could control Shaq. They could control Charles Barkley. They could control LeBron James. They could control Jay-Z and Beyonce. इसका कहने का मतलब था कि जो लोग मिसिंग हो गए हैं उनकी फैमिली मेंबर्स ने दौलत और फेम हासिल करने के लिए शैतान के आगे उनकी कुर्बानी दे दी है। ये वाकई अनबिलीवेबल बात है, मेरे लिए भी और आई होप आपके लिए। आइसलैंड बॉयज, दोस्तों ये जो लड़का आप देख रहे हैं ये एलेक्स है। ये एक अमेरिकन हिप हॉप सिंगर है। इसकी उम्र 22 साल है। इसने अपने सिंगिंग की शुरुआत टिकटॉक से की थी। ये अपने जुड़वा भाई फ्रैंकी के साथ मिलकर टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था। इन दोनों भाइयों ने अपना नाम आइसलैंड बॉयज रखा हुआ था। शुरू में ये दोनों नॉर्मल रैपर्स थे और इनको ज़्यादा लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में इनका एक गाना आई एम आइसलैंड बॉय इतना फेमस हुआ कि पूरे सोशल मीडिया पर ये लोग छा गए। इनके टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट्स पर फॉलोअर्स तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। ये लोग ना सिर्फ तेज़ी से मशहूर हुए बल्कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आ गया। पहले तो सबको लगा कि ये काफ़ी टैलेंटेड हैं, जिस वजह से इनको ज़्यादा
फेम मिला। लेकिन फिर इनमें से एक भाई जिसका नाम एलेक्स है, उसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें इसने ये इतराफ़ किया कि ये सब इन्होंने अपनी मेहनत से नहीं पाया, बल्कि अपने आप को शैतान के आगे बेचकर हासिल किया है। I sold my soul. इवन ये फेम मिलने पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि इसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर शैतान का शुक्रिया भी अदा किया। There was things that I could sacrifice about and stuff like that, and I sacrificed myself. I could have sacrificed anybody. कि शैतान ने इसे दौलत और फेम दोनों दिए। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब आप शैतान से एग्रीमेंट करते हैं तो आपको अपनी कीमती चीज़ कुर्बान करनी होती है। सो एलेक्स का कहना था कि इसने शैतान के आगे सेक्रीफाइस कर दिया है। I haven't been happy ever since. I've been having anxiety every single day to be famous and be rich. जिससे इसको फेम और दौलत दोनों चीज़ें हासिल हो गई हैं। इसके बदले में इसने शैतान को अपनी खुशियां गिरवी रखवा दी। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो हनी सिंह को ना जानता हो। ये इंडिया के सबसे फेमस तरीन सिंगर में से एक हैं। इन्होंने अपना कैरियर का आगाज़ 2003 में एज आ हिप हॉप म्यूज़िक प्रोड्यूसर किया था और बाद में बॉलीवुड के लिए सॉन्ग भी बनाने शुरू कर दिए। अपने एक गाने ब्राउन रंग की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी और इंडिया के टॉप 10 फेमस सिंगर्स की लिस्ट में आ गए थे और इसने अच्छे खासे सिंगर्स को भी पीछे छोड़ दिया था। ये जो भी गाना गाते वायरल हो जाता। इस तरह इसके पास शोहरत के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी आ गया था। लेकिन इसके सॉन्ग में इसका गेटअप और साइंस ऐसे होते जो इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करते थे। ये इल्यूमिनाटी जैसे साइंस बनाता और उन साइंस से रिलेटेड चीज़ें भी इस्तेमाल करता था, मतलब अपनी ड्रेसिंग वगैरह में। इवन इसने शैतान के नाम का गाना भी बनाया, मैं भी अपने सुना भी हो। रिसेंटली एक रिपोर्टर ने इसे पूछा कि लोगों का कहना है कि आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं और इल्यूमिनाटी के साइंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात सुनकर हनी सिंह कंफ्यूज हो गए और इनके तो मुंह से ही कोई बात ही ना निकली। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनी सिंह हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ मिलकर इल्यूमिनाटी पर एक सीरीज भी बना रहे हैं। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हनी सिंह इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका कोई ना कोई तल्लुक ज़रूर है, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। बहरहाल जो भी हो, शैतान के साथ सौदा बहुत घाटे का होता है। कैटी पेरी ये एक अमेरिकन सिंगर है और एक सॉन्ग राइटर भी। इसका शुमार अमेरिका के सबसे फेमस और रिच सिंगर में होता है। कैटी की एज 38 इयर्स है और इसने अपने म्यूज़िक कैरियर का आगाज़ 2001 में किया था। कैटी शुरू से ही एक वायरल सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन इसकी पहली एल्बम ही बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसने फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी और सिंगिंग करती रही। इसमें इसको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। फिर 2008 में इसका एक एल्बम इतना हिट हुआ कि ये अचानक वायरल हो गई और इसे फेम और पैसा दोनों मिल गया। रिसेंटली इसने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये सब इसने कैसे हासिल किया है। का कहना था कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री की सबसे फेमस सिंगर बनना चाहती थी और इसे फेम ना मिला। आखिरकार इसने अपनी सोल शैतान को बेच दी ताकि ये फेम और पैसा दोनों हासिल कर सके। कैटी के मुताबिक ऐसा करते ही इसे पैसा और शोहरत दोनों अचानक से हासिल हो गए। फेम मिलने के बाद इसने शैतान के लिए बाकायदा सॉन्ग भी लिखे और इन्हें गाया भी। पर बिलीव करना मुश्किल है कि लोग पैसे के लिए
आखिर क्या कुछ कर गुजरते हैं। कार्डी बी, दोस्तों कार्डी बी एक अमेरिकन रैपर है जिसकी उम्र 30 साल है। इसने अपने कैरियर का आगाज 2013 में रैपिंग से किया, लेकिन उस वक़्त ये बिल्कुल मशहूर नहीं थी। फिर इसने जल्दी शोहरत हासिल करने के लिए अपनी सोल शैतान को बेच दी और इस तरह इसने फेम और पैसा दोनों हासिल कर लिए। पहले तो इस पर दौलत का ऐसा नशा था कि इसे पता ही नहीं चला कि ये क्या कुछ कर रही है। इसे शैतान जो कहता ये वो करती। इवन इसने अपने गानों में शैतान का भी जिक्र करती थी। जब इसने शैतान के साथ एग्रीमेंट किया तो शैतान ने इसको कुछ जिन्नात को मारने को भी कहा। इसने उनको मार दिया, लेकिन रिसेंटली सोशल मीडिया पर इसकी एक ऑडियो लीक में जिसमें ये अपने किए पर पछता रही है। इसका कहना था कि ये चाहती है इसकी बेटियां इसके गाने ना सुने, क्योंकि जब वो इसके गाने सुनती हैं तो उन पर वही जिन्नात तारी हो जाते हैं जिन्हें इसने मारा था। इसका ये भी कहना था कि वो शैतान और उसकी दी हुई चीज़ों से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन ये सब अब मुमकिन नहीं है। ये जब भी ऐसा करना चाहती है शैतान इसे मारता है और ये खुद को और अपनी बेटियों को इस हाल में नहीं देखना चाहती। जब वो शैतान इसकी बेटियों पर तारी होते हैं तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है और उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। अब बंदा शैतान से दोस्ती करने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अल्लाह।